तो दोस्तों आज हो गया 7 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने शनिवार को कहा है कि वो सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसे नए प्रस्ताव लेकर आना चाहिए क्योंकि नए कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक के लिए निलंबित रखने का सरकार का मौजूदा प्रस्ताव उन्हें स्वीकार नहीं है। आपको बता दें कि किसान संगठनों ने यह स्पष्ट किया है कि वो तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन में संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता दर्शन पाल ने कहा कि गेंद अब सरकार के पाले में है। उन्होंने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने शनिवार के चक्का जाम के बारे में कहा है, ये दावा किया है कि इसे पूरे देश में समर्थन मिला है, जिससे एक बार फिर साबित हो गया है कि देश भर में किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि दिल्ली की सीमाओं पर उनका प्रदर्शन 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा और प्रदर्शनकारी किसान तभी घर लौटेंगे जब केंद्र सरकार इन कानूनों को रद्द कर देगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला एक नया कानून बनाएगी। आज की दूसरी बड़ी खबर, नगर निगम उपचुनाव को लेकर दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग के साथ अब पार्टियां मैदान में अपनी सियासी मोहरे को भी उतार रही है। इसी कड़ी में शनिवार को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने 5 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं भाजपा भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार देगी। आपको बता दें कि 1 साल बाद होने वाले निगम आम चुनाव से पहले हो रहे इस चुनाव के जरिए तीनों पार्टियां अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। तीनों दलों की कोशिश है कि वो 5 सीटों को अपने खाते में डालकर दिल्ली वालों को यकीन दिला दें कि वही निगम की सत्ता के लिए मजबूत दावेदार है। वजह यह है कि तीनों दलों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। भाजपा को चौथी बार निगम की सत्ता हासिल करने के लिए मैदान में उतरना है, जबकि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार के बाद निगम में भी अपनी सरकार बनाने के लिए मैदान में होगी। तो वहीं कांग्रेस के लिए अपनी सियासी जमीन को वापस लेने की चुनौती होगी। आज की तीसरी बड़ी खबर, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को किसानों के बारे में बोलने के दौरान काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि शरद पवार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहकर आंदोलन को बदनाम कर रही है। तो वहीं पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि यह प्रदर्शनकारी किसान हैं जो कि हमारे देश का पेट भरते हैं, इसलिए इन्हें खालिस्तानी या आतंकवादी कहना उचित नहीं है। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय संप्रभुता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा और विदेशी ताकतें इससे दूर रहें। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतों की भूमिका दर्शक तक ही सीमित है, न कि हिस्सेदार की। उन्होंने देशवासियों से एकजुट रहने की भी अपील की थी। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी गायिका रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग सहित कुछ विदेशी शख्सियतों के प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर और गायिका लता मंगेशकर सहित अलग अलग हस्तियों ने सोशल मीडिया पर इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हैशटैग से सरकार के रुख के समर्थन में ट्वीट किए थे। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग लगातार सामने आती रही है। इस बीच सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल सीएम नीतीश कुमार का विरोध करते करते बिहार और बिहारियों के विरोध पर उतारू हो गई है। यही नहीं, जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को बिहार का राहुल गांधी कहकर संबोधित किया है। आपको बता दें कि हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने शनिवार को ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते विपक्षी पार्टियां देश का विरोध करने लगी, ठीक उसी तरह बिहार में विपक्षी दल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करते करते बिहार और बिहारियों के विरोध में उतारू हो गई है। आज की 5वीं बड़ी खबर, गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है। प्रदेश में 21 फरवरी और 28 फरवरी को 2 चरणों में चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जबकि बीजेपी चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है। तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी भी दस्तक देने जा रहे हैं। दरअसल गुजरात निकाय चुनाव अभियान की शुरुआत असदुद्दीन अवैसी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल के गृह क्षेत्र भरूच जिले से करने जा रहे हैं। हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन अवैसी 7 फरवरी यानी कि रविवार को मुस्लिम बहुल भरूच जिले से गुजरात निकाय चुनाव अभियान का आगाज करेंगे।
असदुद्दीन ओवैसी के साथ भारतीय ट्राइबल पार्टी के मुखिया छोटू वसवा भी मंच शेयर करेंगे। निकाय चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी और वसवा की पार्टी ने गठबंधन किया है। इस तरह से उन्होंने मुस्लिम और आदिवासी समुदाय का समीकरण बनाने की कवायद की है। आपको बता दें कि गुजरात में करीब 10% मुस्लिम आबादी है, जो अहमदाबाद, पंचमहल, खेरा, आनंद, भरूच, नवसारी, साबरकांठा, जामनगर और जूनागढ़ के इलाके की सीटों पर प्रभाव रखते हैं। गलवान वैली में जहां पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर चीन की पीएलए की फौज कब्जा करके बैठी है, हम डिफेंस मिनिस्टर ये बताने से क्यों कतरा रहे हैं कि भारत की मोदी सरकार वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो चीन की फौज बैठी हुई है उसको कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए उनके पास क्या स्टेप्स लेंगे। पार्लियामेंट में कहा गया था, राज्यसभा में, कि पार्टी के लीडर्स को बुलाकर ब्रीफ किया जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ। आखिर क्यों मोदी सरकार आप जैसे मीडिया के लोगों को क्यों नहीं लेके जाती लद्दाख के पास, क्यों नहीं लेकर जाती डेप्सांग वैली में, क्यों नहीं ले जाकर दिखाती कि कहां पर वो चीन की फौज कहां तक आ गई। सिर्फ इंटरव्यू देना राजनाथ सिंह, अरे राजनाथ सिंह और मोदी प्राइम मिनिस्टर से हम ये डिमांड करते हैं कि भारत की मीडिया को, चलिए उस मीडिया को लेकर चलिए कम से कम जो आपकी दिन रात तायीद करती है, उनको ले जाकर दिखाइए ना। कारगिल की जब जंग हो रही थी पाकिस्तान से, तो बड़े बड़े मीडिया के लोग जाकर रिपोर्टिंग करते थे। और तीसरी बात, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जनाब मोदी चीन का नाम लेने से कतराते क्यों हैं? चीन का नाम लीजिए ना आप। हमने अपने 16 सिपाहियों को वहां पर खो दिया। जिस जगह पर भारत के सिपाही शहीद हुए, क्या वहां पर हम पेट्रोलिंग कर सकते? नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह को, देश को ये बताना चाहिए था कि भारत की इकोनॉमी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बर्बाद कर दिया, और इकोनॉमी की बर्बादी की वजह से हमारी फौज के पास उनको पैसा नहीं मिल रहा है। मैं राजनाथ सिंह साहब ये क्यों नहीं बताते कि क्या हमारे पास 40 दिन का इंटेंस वॉर लड़ने का सामान है, एम्यूनेशन है। एएनआई के इंटरव्यू में डिफेंस मिनिस्टर ने 2 फ्रंट वॉर की बात की। जब 2 फ्रंट वॉर की बात की तो राजनाथ सिंह बताइए कि हम 40 दिन का असला हमारे पास है, 40 डेज का एम्यूनेशन हमारे पास है, नहीं है, सिर्फ 10 दिन का असला हमारे पास है। राजनाथ सिंह ये क्यों नहीं बताते कि बहैसियत रक्षा मंत्री के उनका एक डायरेक्टिव है। क्या डायरेक्टिव है? कि 40 दिन का इंटेंस एक्सपेंडिचर होगा, आपके पास 10 दिन का एम्यूनेशन लड़ने के लिए। 2 फ्रंट वॉर की आप बात करते हैं। राजनाथ सिंह ये बता दें कि नेवी ने कहा था कि हमको 200 शिप्स की जरूरत है। आज क्यों डिफेंस मिनिस्टर 175 नेवी शिप्स की बात कर रहे? क्वाड करके क्वाड आके लड़ेगा हमारी लड़ाई? हमारे सिपाहियों के पास राइफल नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अमेठी में जाकर AK-203 इस फैक्ट्री का इनॉग्रेट किया। भाई एक राइफल निकली क्या अमेठी से AK-203? बताइए, वो तक नहीं, इनके पास नहीं है। आप साजो साम, जनरल कंडूरी की रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी की, वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जनरल है, उनकी रिपोर्ट है। तो हर महाज पर राजनाथ सिंह साहब जो 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, अरे भाई आप चीन को दबाइए ना। आप चीन को नहीं दबाएंगे, आपकी सरकार दबाएगी किसानों को, आपकी सरकार दबाएगी जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। चीन क्यों दबाइए ना, 1000 स्क्वायर किलोमीटर हासिल करिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा है। तीसरी बात जो आप, और एक सवाल क्या था आपका? हाँ, लब जी आप अरे नेकी और पूछ हमको लेके जाइए और हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। अरे हमको लेके मत जाइए, कम से कम मीडिया को तो लेके जाकर दिखाइए ना। क्यों नहीं, बात ही नहीं कर रहे। 8 महीने से चीन कब्जा करके बैठा है। अब जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा, जब बर्फ पिघल जाएगी, फिर चीन गड़बड़ करेगा वहां पर। आखिर ये सरकार, प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं?
बोलना चाहिए ना। आप तमाम को लेकर जाइए ना, थोड़ी हमारे को छोड़िए, हम तो एंटी नेशनल हैं, क्या क्या बोलते हैं, छोड़िए जो भी है, आपको लेकर जाइए। आप लोग तो देशभक्त हैं, आप तो माशाल्लाह से मोदी सरकार की तारीफ भी करते हैं आप लोग, आपको लेकर जाइए ना, जाकर दिखाइए वहां पर क्या हो रहा है, किस हाल में हमारी जमीन पर चीन बैठा हुआ है।